मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर तलावड़ा गांव पे बने रेस्ट एंड सर्विस एरिया में हूँ। यहाँ पर युवाओं को एक सिक्योरिटी फर्म ने सिक्योरिटी का काम दिया, लेकिन किस किस तरीके से उनका शोषण हो रहा है यहाँ पे आदिवासी युवाओं का, उन्हीं से हम बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार। दिनेश कटारा। आप लोगों को निकाला गया है, कितने लोगों को निकाला गया है? हमारे को कम से कम 35 गार्ड। क्या बोल के निकाला है? सर हमने धरना लगाई थी, हमने निकाले नहीं सर, हमने धरना लगाई थी जैसे कि हमारे को 12-12 घंटे ड्यूटी करवा जाता है, तो हमारे को 12 घंटे की सैलरी दी जाए या फिर आप टाइम कम किया जाए, हमारे जो सरकारी नियम बनता है वो दिया जाए। तो जैसे हमने हक मांगा तो हमको ड्यूटी से निकाल दिया गया। और जो हमारे भाई थे उनको नयों को ज्वाइनिंग करवा के भाई भाई में विवाद खड़े कर रहे हैं, मतलब फूट डालो और शासन करो, इनकी नीति वो है। तो आप लोगों से 12 घंटे काम लेके और वेतन 8 घंटे का दे रहे हैं। जी, 10,000 रुपये दे रहे हैं हमको 12 घंटे की। कंपनी की प्रोफाइल में तो 15,000 का उल्लेख है। सर वो तो हमने वो भी मुद्दा उठाया तो वो हमको ड्यूटी से निकालने की धमकी देते हैं और ड्यूटी से निकाल दिए। और ये भी बोलते हैं कोई भी अधिकारी आए तो उनको नहीं बताना अपनी कितनी सैलरी है। मतलब शोषण का तरीका है। आप भी थे क्या इसमें? जी सर, मैं दिनेश देवड़ा। सर मैं भी 10 महीने से गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। तो हमको ये धमकी देते हैं बार बार किसी को अपने पेमेंट के बारे में नहीं बताना और सर के नंबर भी नहीं देना, और ये कठिन तरीके से ड्यूटी कराते हैं। और जब भी पेमेंट के बारे में बोलते हैं तो उनको धमकी दे के निकाल देते हैं। और हर गार्ड को प्रति महीने 10,000 की पेमेंट देते हैं और ड्यूटी भी इतनी करवाते हैं कि मतलब खड़े खड़े। जितनी ड्यूटी उतना पैसा, तो आपको कम क्यों? जी सर, वो 10,000 रुपये देते हैं हमको, 12 घंटे ड्यूटी कराते। 8 घंटे के 15,000 का नियम है, 15 से 20,000 का। मालूम है आपको? ये कंपनी ने फेसबुक और अपने उस पर अकाउंट पर डाला हुआ है। ऐसे बताया, फिर हमने 2-4-7 महीना काम किया। अभी हमने हड़ताल रखी कि हमारा पेमेंट होना चाहिए पूरा 15,000 या फिर हमारा टाइम कम होना चाहिए। तो हम सब इकट्ठे बंद हो गए गार्ड। तो इन्होंने गांव में ही आसपास के लड़के हमारे भाई बंदे लगा दिए। वो फिर हमारे में विवाद हो रहा। और उस टाइम हम गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उस टाइम में पेट्रोल पंप चला तो हमारी जो सिसोदिया कंपनी है उन्होंने बोला कि तुम गार्ड के लड़के इधर नहीं जाओगे पेट्रोल पंप में। हमको उधर भी नहीं लगने दिया। अब जाएं तो कहाँ जाए, यह समस्या है। तो विवाद भी आपस में गांव में खड़ा करवा रहे हैं आदिवासी भाइयों में, और आपको पैसा भी नहीं दे रहे हैं। वो मांगने पे निकाल रहे हैं। निकाल दे रहा और बोला कि तुम अगर ज़्यादा करोगे, इकट्ठे होके करेगा, तुम्हारा पूरा गांव ब्लॉक किया जाएगा। 5-10 साल तक फिर तुम कोई युवा नौकरी नहीं कर पाओगे इस रोड पे। ऐसी धमकी देते हैं। कंपनी ब्लॉक नहीं हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो? इनके बाप का राज है। बोलते हैं कि तुम इकट्ठे होके कुछ प्रदर्शन करोगे, कुछ लड़ाई करोगे तो तुम्हारा गांव ब्लॉक किया जाएगा और किसी कहाँ भी जाओगे तो काम नहीं लगाएगा। तो क्या बोलते हैं, धमकी क्या देते हैं? धमकी ये देते हैं कि तुम्हारे को बढ़िया काम मिल रहा, 10,000 मिल रहा महीने का, आराम से करो और कोई बैठा हुआ भी नहीं मिलना चाहिए, खड़े खड़े नौकरी करो, बढ़िया है ऐसा। तो हमने सोचा कि क्यों करें हम 12 घंटे किसी की गुलामी। हमको 15,000 वेतन चाहिए, 8 घंटा का ड्यूटी चाहिए, ये सरकारी नियम है। तो बोले कि वाह तुम्हारे घर पे रहो, हम दूसरे लगा लेंगे। ये गांव के लगा लिए और हमारे गांव में भी याद कर खड़ा कर दिया। सबकी बातों से जो समझ में आ रहा है ना, वो ये है कि ये कंपनी ऊपर से तो पूरा पैसा ले रही है, ठीक है, 15,000 या 20,000 जो भी है प्रति सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन आप लोगों उसको 10,000 दे के और 12 घंटे काम लेके बाकी का वो जेब में डाल रहे हैं। 35 लोगों का सोच लो कितना हो जाता है। आप लोगों ने कहीं शिकायत की कलेक्टर को, एसडीएम को? अभी तो शक नहीं किया है। करना पड़ेगी। ये क्या है, ये लेबर विभाग का मामला है, आप है ना, आप सरपंच प्रतिनिधि, आप बताओ, आपने इनके लिए कभी बात की कंपनी से? जी सर, मैंने कंपनी में सिसोदिया एंड कंपनी जो इनके हेड है OHR महोदय या यहाँ के मैनेजमेंट कर देखते हैं, उनके पास मैं गया था परसों दिन। और मैंने इनको सभी को लेके गया था साथ में। तो मैंने चर्चा भी करी इस विषय में। मैंने कहा सर ये लड़के हैं और इनकी मांग है कि मान लो हमारे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं तो हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो उनका कहना है कि देखो हम ये नहीं कर सकते, हमारे ऊपर से आर्डर हैं और हमें तो इतने लोग रखने का भी अधिकार नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है तो भी इतने लोग क्यों रखे आपने? भाई सैलरी तो आप मान लो 12 घंटे, या सर एक काम करो इनको 10 घंटे कर दो या फिर सैलरी बढ़ा दो। कहते ऐसा नहीं होता, हमारे नियम में नहीं आता है। पर के न मैंने कहा काम करो सर, नहीं होता दिन के कागज़ लौटा दो वापस। ये लड़के जितने भी हैं
ऐसा करके ना हम आ गए थे वापस। उसके बाद उन्होंने क्या करा, गांव में दूसरे लड़कों को इनके जगह रख लिया। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि गांव में एक भाई भाईचारे का विवाद पैदा ना करें। किसी को कल से कुछ भी घटना होती है, भाईचारे में विवाद होता है, यहाँ कंपनी को काम को लेकर, तो बहुत बड़ा नुकसान हो ये जाएगा। तो वो अंग्रेजी जैसी नीति होगी, फूट डालो और राज करो। पुराने लड़के जो काम कर रहे हैं उनको यथार्थ काम पे रखा जाए, और आगे भी भविष्य में यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। तो मेरी मेन मांग यही है कि ग्राम पंचायत के जो जमीन गई है लोगों की, उन लोगों को प्राथमिकता देकर पहले काम पे रखा जाए। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी जगह जो लोग लगे हैं ना, उनको भी समझाओ कि उनके साथ भी ऐसा होगा आगे जाके। उनको बोल रहे हैं सर कि ऐसा मत करो, तो वो बोल रहे हैं हम तो देख करते हैं, तुमको करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं, पर वो समझ नहीं रहे अभी। वो एक कहानी है ना कि एक पिंजरा होता है, उसमें सब मुर्गे रहते हैं, और जब एक मुर्गे को निकालते हैं ना काटने के लिए, तो बाकी के मुर्गे चुप रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगली बार उनका नंबर है। ठीक है ना, तो ये वैसा उनके साथ होगा, समझाओ उनको ये बात। और ये सर इनका जैसे थोड़ी बहुत किसी गार्ड से गलती हो जाती है, 5 मिनट के 10 मिनट के लिए कोई सो जाता है बाई चांस, और जैसे हमारे गांव का कोई बंदा भी आता है तो बोलते हैं तुम इसके पास खड़े मत रहो, तुम अकेले जाकर तुम्हारी ड्यूटी है वहीं खड़े रहो। इसी प्रकार किसी रात के बारे में किसी गार्ड के साथ अचानक दुर्घटना, जैसे अभी सुमासा है, जीव जानवर कोई भी आ जाता है, तो उसकी भी गारंटी कंपनी लेती है। ये बात हम वो नहीं बता रहे कि कंपनी क्या क्या तुमको बेनिफिट दे रही है, ऐसा करके शोषण है कुल मिला के। लेकिन आप श्रम अधिकारी को शिकायत करो, और एक टोल फ्री नंबर है एमपी गवर्नमेंट का, उस पर भी शिकायत करो। कलेक्टर को भी दो, बाकी तो लड़ाई लड़ेंगे आपकी। ठीक है, हाँ बताओ। कि ये सिसोदिया कंपनी है, ये हमारे यहाँ रेस्टोरेंट पे नहीं रहे, दूसरी कंपनी है उसमें काम करेंगे हम। तो आपको शिकायत करनी पड़ेगी। एक एनएचआई को भी शिकायत दो कि भाई ये इस तरीके से शोषण कर रहे हैं। भाई ऊपर से तो पूरा पैसा ले रहे हैं, तो पक्का हो गया, नीचे से ही दे नहीं रहे हैं और बीच का माल जेब में डाल रहे हैं। यही हुआ ना इसका मतलब। तो वहाँ शिकायत करनी पड़ेगी अपने को लिखित में। अब मैं शिकायत करूंगा तो मैं कौन शिकायत करता, आप सबको बनना पड़ेगा। ठीक है ना, आप सब मिलके साइन करो, शिकायत करो। एक कॉपी मेरे को जरूर देना ताकि मैं फॉलो करूंगा उसको। उसमें क्या है कि गूगल पे दे रखा सिसोदिया कंपनी ने, वो लॉन्च हुई थी 2022 मंदसौर जिले में, और यहाँ के उन्होंने ले रखा ठेका। यहाँ पे जो सब सारे 35 लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में 7 से 8 महीने से काम करवा रहे, मजदूरी कर रहे थे, और 12 घंटे की ड्यूटी करवा रहे थे। उसमें सर 10,000 रुपये सैलरी थी, और जहाँ उन्होंने खुद ने कंपनी ने लिखा था कि यहाँ पे 15,000 प्रति माह दिया जाएगा, उनको लेकर यहाँ पे सवाल उठाया गया था, तो उन्होंने इनको हटा दिया। तो हमारी मांग यही है कि अगर यहाँ से जब वापस नहीं लगाते और सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, तो सिसोदिया कंपनी यहाँ रेस्टोरेंट पे नहीं रहेगी, यहाँ पे दूसरी कंपनी आएगी, उसमें हर युवा काम करेंगे। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम आगे भी जाएंगे, सड़क पे भी रहेंगे और धरना भी देंगे। देखिए, गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि युवाओं को इस तरीके से छला गया है, गांव के युवाओं को। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि स्थानीय लोगों की ज़मीनें गई, स्थानीय लोगों का पूरा इलाका गया, लेकिन रोज़गार देने की जब बारी आई तो सबसे छोटा रोज़गार दिया सिक्योरिटी गार्ड का, और उसमें भी उनके हक पे डाका डाला जा रहा है। पूरे 12 घंटे काम कराने के बाद वेतन 75% दे रहे हैं, और विरोध करने पे निकाल के फुट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए CB लाइव, और अगर NHI के अफसर इसे देख रहे हैं, गडकरी साहब देख रहे हैं, तो न्याय कीजिए इन आदिवासी युवाओं के साथ।